हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, इसी उम्मीद के साथ आइए हमने क्लास 10th का एक क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये अर्थात ये भिन्न का सवाल है, अर्थात मतलब भिन्न पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि भिन्न ज्ञात करना है। जो आपको ज्ञात करना है उसको पहले मानना है। तो माना भिन्न, हल लिख लेंगे। हल हल माना भिन्न, हम किसी भिन्न को मान सकते हैं। माना भिन्न x/y है, x/y है। हमने मान लिया कि हमारी जो भिन्न है, मान लीजिए कि x/y है। तो जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से आपको करते जाना है। क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न 4/5 हो जाता है। मतलब अंश और हर दोनों में बोल रहा है, ध्यान देना, अंश और हर दोनों में जोड़ने पर। तो पहली शर्त से, जो पहली शर्त है उसके हिसाब से, पहली शर्त से, तो पहली शर्त से क्या है? तो पहली शर्त से है कि अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर। तो अंश मतलब ये x है और फिर y है, इसमें हम एक जोड़ेंगे। तो एक जोड़ रहे हैं तो ये कितना भिन्न हो जाता है? 4/5 हो जाता है। तो हमको लिखना होगा 4/5। तो इसको हम हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे 5 का x में गुणा होगा तो ये 5x होगा, प्लस 5 इकाई में ये 5 हो जाएगा, बराबर 4 का y में गुणा होगा तो 4y और प्लस 4 इकाई में 4। इसको थोड़ा अच्छे से कर लेंगे तो यानी 5x माइनस 4y बराबर ये 4 इधर, इसको इधर लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा, अर्थात -1। तो हम 5x माइनस 4y, चलिए इसको भी इधर ही लाते हैं, -1 बराबर अब 0 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस इधर आए तो प्लस होगा, तो +1 बराबर ये 0 हो गया। अर्थात इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ये पहला समीकरण। अब देखिए, यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए, अर्थात अंश और हर दोनों में से एक घटाया जा रहा है, तो अब दूसरी शर्त से हम लिखेंगे। दूसरी शर्त से, तो दूसरी शर्त से क्या है भाई? दूसरी शर्त से आपको क्या कह रहा है कि एक घटाना है। तो x यानी x में से भी घटा दीजिए 1 और y में से 1 घटा दीजिए, तो कितना हो जा रहा है भिन्न? 1 घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो आप लिख लीजिए, आप 3/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए। 4 का x में गुणा होगा तो 4x माइनस 4 बराबर 3 का y में गुणा होगा तो 3y माइनस 3। इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिए, मतलब y को इधर बुलाइए, -4 ये +3 बराबर 0 कर देते हैं। हमने सारा इधर बुला लिया। 4x माइनस 3y, अब 4 में से 3 गया तो -1 बराबर ये 0। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से, थोड़ी जगह कम है तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमको एक्स वाई का मान निकालना है। तो एक्स वाई का मान निकालना है तो समीकरण ये है 5x, पहला 5x माइनस 4y प्लस 1 है, +1 बराबर 0। और जो दूसरा समीकरण है ये 4x माइनस 3y -1 बराबर ये 0 है। ये पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। तो हमको x का मान निकालना है। तो चलिए ऊपर का हमको चूंकि मिटाना होगा, चूंकि नीचे कम दिखता होगा तो हम ऊपर का मिटा लेते हैं, क्योंकि आप स्क्रीन शॉट ले लें, मैं प्रश्न को ही मिटाऊंगा इधर से। तो चलिए इसको मिटाने पर ये तो सही, आप स्क्रीन शॉट ले लें और इसको मिटाएंगे तभी सवाल लगेगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटाएंगे। तो देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हम किसी भी तरह से ये x वाला गुणांकों को हम क्या करेंगे कि बराबर करेंगे, क्योंकि x को हमको काटना है। तो ध्यान दीजिए, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 5 20 और 5 का इसमें, अर्थात ये हुआ कि हम समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं 4 का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x को हमको कैसे भी हटाना है। तो नीचे वाला से ऊपर गुणा कर दीजिए और ऊपर वाला से नीचे गुणा करके x वाला को कटाइए। तो हम 1 में 4 का गुणा करेंगे और 2 में 5 का गुणा करेंगे। तो आपको लिखना पड़ता है कि समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पे तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पे। तो ऐसे गुणा करके
अब जो समीकरण 1 होगा वो 4 का जब गुणा करेंगे तो 4 5 हो जाएगा 20 माइनस 4 चौका 16y प्लस 4 1 4 बराबर 0। फिर 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 चौका 20x माइनस 5 3 15y माइनस 5 इकाई 5 बराबर 0। देखिए 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 5 20, तो यहाँ पे 20x। फिर 4 में गुणा करेंगे 4 का 4 चौको 16 16y और 4 एकम 4 तो 16y प्लस 4। फिर 5 का दूसरे में करेंगे 5 चौका 20 20x, यहाँ पे 20x आया है। फिर 5 3 15 माइनस 15y आया है। और फिर 5 इकाई 5 माइनस 5 बराबर 0। इसको जब हल करेंगे, हल का मतलब घटाने पर, तो घटाने पर जैसे ही आप घटाएंगे तो चिन्ह सारे बदल जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, फिर माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और ये तो 20 में से ये गया तो कट गया, यानी कि ये पूरी राशि कट जाएगी। ये क्या होगा, ये प्लस है, ये 16 है, माइनस 16 है, तो ये माइनस y बचेगा। और यहाँ पे ये प्लस और ये भी प्लस, तो 5 4 ये 9 हो जाएगा, प्लस 9 बराबर ये 0 तो रहेगा ही, क्योंकि इधर 0 ये, तो माइनस y बराबर हो जाएगा -9। तो माइनस माइनस कटेगा तो y बराबर का हो जाएगा 9। y बराबर का आ गया 9 आ गया। तो हम समीकरण 1 में चाहे 2 में y के मान रखने पर, तो हम लिखेंगे ऐसे, लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 5x माइनस 4y है। चलिए रखने पर ध्यान दीजिए, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं क्योंकि समीकरण 1 है ही यहाँ पे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो हम समीकरण, ये 5x है माइनस 4y है प्लस 1 है, तो y का मान हम रखेंगे, क्या रखेंगे y का मान, y का मान हम रखेंगे 9। तो यहाँ पे 4 गुणे 9 प्लस 1 बराबर 0। इसको भी थोड़ा सा इधर मिटा के इधर कर लेते हैं, तो चलिए इधर बस हो जाएगा। तो 5x, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4 9 36, तो माइनस 36, ये माइनस प्लस 1 है तो प्लस 1 बराबर ये 0। तो ये 5x 36 में से 1 जाएगा तो ध्यान दीजिए ये 35 आएगा बराबर 0। अब हम 5x बराबर इधर कर लेंगे, इधर आके ये हो जाएगा प्लस 35। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, x बराबर है 35 बटा 5, तो 5 7 35, यानी x बराबर का हो गया 7 आ गया। तो हमारी जो भिन्न होगी, हमने भिन्न माना था x बटे y, आपको शुरू में ही मैं दिखाया था, इसको जो भिन्न था हमने x बटे y माना था, तो x का मान 7 आ गया। तो हमारी जो भिन्न होगी वो 7 बटे का हो जाएगी y, यानी x बटे y का मान हमने क्या 9 निकाला था, तो 7 बटे 9 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आपको इस तरह से इस सवालों को करनी होगी, आपको जरूर ये समझ में आए होंगे। और ये आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।